पीरियड के 5वें दिन आपको रिलेशन प्लान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कपल्स के मन में ये सवाल होते हैं। आज इस डाउट को मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी रजस्वला आप अगर होती हैं, आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, उस दिन से लेके जब तक कि आपका पीरियड ओवर नहीं हो जाता तब तक आपको रिलेशन प्लान करने के लिए वर्जित कहा जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से ऋतुचर्या परिचर्या में एक डिटेल नॉलेज दी गई है कि आपको रिलेशन प्लान नहीं करना चाहिए, ना ही कोई ऐसी ठंडी वस्तुएं खानी चाहिए, ना ही कुछ ऐसे हेयर वॉश करना चाहिए जिनकी, जैसे आप अपनी बॉडी की जब तासीर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, हेयर वॉश करते हैं, उससे आपके हार्मोन बिगड़ने के चांसेस बनते हैं। ऐसा ऋतुचर्या परिचर्या में बताया जाता है। लेकिन अब रहा सवाल कि पीरियड के 5वें दिन, तो ये जो 5वां दिन होता है वहाँ पर जनरली महिलाओं के जो फ्लो होते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं। इनफैक्ट ये जो फ्लो होता है अब एंड के कागार पे होता है, मतलब अब पीरियड ओवर होने वाला होता है। तो अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे उपाय आपने कर लिए हैं, बहुत सारे मेरे ट्रिक्स अपना लिए, बहुत सारे डॉक्टर्स को आपने दिखा लिया, अपने ओव्यूलेशन का ख्याल रखते हैं, इम्प्लांटेशन के दौरान जो भी मैंने गलतियां बताई हैं वो सारी गलतियां भी नहीं करते हैं और बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो आपके पास एक उपाय ये है कि आपका जब भी पीरियड ओवर होने वाला होता है, जनरली चौथे 5वें दिन के बाद से आप रिलेशन ज़रूर मेंटेन करें। कई बार क्या होता है कि आपको ओव्यूलेशन की खबर नहीं होती है, आपकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी नॉर्मल सुचारू ढंग से चलती तो आपकी प्रेगनेंसी कब का रुक जाती होती। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जिसकी वजह से आपके ओव्यूलेशन का प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऐसे वक्त में आप पीरियड खत्म होने के बाद भी रिलेशन प्लान करना है स्टार्ट कर दें। और कब तक करें? जब तक कि, जैसे मान लीजिए कि आपकी पीरियड साइकिल चल रही है, मान लीजिए कि शॉर्ट साइकिल है, तो शॉर्ट साइकिल वालों को ज़रूरी है कि उनके पीरियड ओवर होते के साथ ही 5वें दिन के बाद से ही वो ट्राई करें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि जो मेल के सेल्स हैं वो अवेलेबल अगर रहेंगे और अंडा कब निकल जाएगा उसकी खबर आपको नहीं है। तो अगर आपके शरीर में ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी कि ओव्यूलेशन होने का मतलब होता है कि शरीर में एक स्वस्थ अंडा निकल रहा है, तो वो अंडा सिर्फ और सिर्फ 18 से 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। तो आपको इस तरह से रिलेशन प्लान करना है ताकि जो मेल के सेल्स हैं वो अवेलेबल रहें, क्योंकि उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 3 से 4 दिन तक होती है। तो अगर आप 5वें दिन भी ट्राई कर रहे हैं तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी ब्लीडिंग ओवर हो जाती है। आपको पीरियड के दौरान रिलेशन प्लान करने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। आपकी सर्विक्स की ओपनिंग होती है और उस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल बैक्टीरियाज या इन्फेक्शन लगने के चांसेस बनते हैं। और लॉन्ग टर्म पे अगर आप पीरियड के दौरान रिलेशन प्लान करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक कारण होता है आपके एंडोमेट्रियम की कुछ भी गड़बड़ी होने की वजह से। अगर एंडोमेट्रियोसिस है या आपको इन्फ्लेमेशन है, आपकी यूट्रस में सूजन आ रही है, तो वो सब भी इन्फेक्शन का कारण कई बार सही टाइम पे रिलेशन प्लान करना नहीं होता है। पीरियड के दौरान आपको रिलेशन प्लान करना वर्जित करना चाहिए। लेकिन अगर आपका 5th डे है, जहाँ पर अगर आपकी पीरियड का फ्लो बिल्कुल नहीं आ रहा है या बहुत हल्का आ रहा है, उस टाइम पे आप उस नाइट को ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई करना चाह रहे हैं तो आपको ऑल्टरनेट बेसिस पे ट्राई करते रहना चाहिए। अब जैसे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि मे बी शायद 13th डे आपका ओव्यूलेशन होगा, लेकिन वो प्रेडिक्शन बिल्कुल एक सटीक प्रेडिक्शन नहीं है। आप नहीं जानते हैं कि कब आपका ओव्यूलेशन होगा। अगर आप ओव्यूलेशन किट को भी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो जनरली आपका लमसम टाइम बताता है, यानी कि 12 घंटे पहले से लेके 12 घंटे के बाद तक। लेकिन फिर भी स्टिल अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न लगती है, अगर आप बार बार ओव्यूलेशन किट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, तो आप प्रेग्नेंट होने के लिए ज़रूरी है कि आप पीरियड के 5वें दिन के बाद से ही ट्राई करें। अगर आप 5वें दिन के बाद से ट्राई करते हैं, ऑल्टरनेट बेसिस पे ट्राई कर लीजिए या 2 दिन बीच करके ट्राई कर लीजिए, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे इस 10 दिन या 12 दिन के टाइम स्पैन में रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए। अब जब भी अगर आप अपने काउंट के टेस्ट कराने जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको एब्स्टिनेंस रखने के लिए बोलते हैं, यानी कि जो मेल के सेल्स हैं उनको 2 से 3 दिन लगता है उनकी पूरी गुणवत्ता आने के लिए। अगर जो उनकी मैक्सिमम क्वालिटी है जो देखी जाती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, यानी कि वो कितने गतिमान है, कितनी तेज़ी से, कितनी एक्टिवली वो एग को फर्टिलाइज कर पाएंगे, तो उनकी एक पैरामीटर की जांच होती है। तो अगर आप चाहें तो 5वें दिन ट्राई करें और अगले दिन छोड़ के 7वें दिन या 8वें दिन आप ट्राई कर लीजिए, फिर अगले दिन छोड़ के आप
आप 10वें दिन ट्राई कर लीजिए। ऐसे ऐसे जब अगर आप ट्राई करते हैं तो मेल के सेल्स की गुणवत्ता भी इक्वली बढ़ती रहेगी। जब भी वो फैल्लोपियन ट्यूब में आएगा उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होंगे। तो आप इस ट्रिक को जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा और कहीं पर भी कोई शंका मत रखिएगा कि पीरियड के 5वें दिन अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो कोई खतरा तो नहीं होगा। जी नहीं, कोई भी खतरा नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप बहुत ज्यादा फ्लो में हैं, अगर आपको 5वें दिन भी काफी हेवी ब्लीडिंग हो रही है, आपको तकलीफ है, आपको क्रैम्पिंग हो रही है, तो ऐसे केस में आप अवॉइड कर सकते हैं। आप उसके बाद के दिनों में आप ट्राई कर लीजिए। लेकिन अगर आपका फ्लो बिल्कुल कम है, हल्का है, आपको पीरियड ओवर हो चुके हैं, तो आप इस टाइम पे ट्राई कर सकते हैं जिसमें कोई भी हार्म नहीं होता है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, मेरे बताने समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, चैनल पे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार व्यूज के रूप में मुझे मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।